हेलो एवरीवन। ये हमारा लोक आयुक्त में अगला टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि लोक आयुक्त जो अधिनियम है इसकी क्या सीमाएं हैं। ठीक है, प्रभावी तरीके से लागू करने में क्या समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या सुझाव दोगे। यदि एग्जाम में आता है कि इस अधिनियम की सीमाओं को लिखिए, लोक आयुक्त अधिनियम की कमियों को लिखिए, लोक आयुक्त अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने में क्या समस्याएं आ रही हैं और सुझाव, तो आप कैसे लिखेंगे। इन तीन प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले लोकपाल कंप्लीट हो चुका है, लोक आयुक्त का भी एक लेसन हो गया है, उनको आप जरूर पूरा करिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो देखिए जैसा कि लोक आयुक्त जो है ये क्या देखती है, भ्रष्टाचार के मामले देखती है। तो यानी सिर्फ और सिर्फ इसका काम है जब भ्रष्टाचार से संबंधित मामला हो तभी एक देखेगी, नहीं तो नहीं देखेगी। दूसरा है कि मान लीजिए कोई मंत्री है, जैसे राज्य का कोई मंत्री है जो भ्रष्टाचार का दोषी है, अब उसके खिलाफ इसको जांच करनी है लोकायुक्त को। ठीक है, अब मंत्री के विरुद्ध जांच करनी है, लेकिन जांच किससे करवाएगी, राज्य सरकार की किसी एजेंसी से। ठीक है, अब राज्य सरकार की एजेंसी सहयोग कब करेगी, जब राज्य सरकार चाहेगी। तो अब राज्य सरकार क्यों चाहेगी कि उसके मंत्री के विरुद्ध कोई गलत चीज सामने आए, नहीं चाहेगी ना। तो यही इसकी सबसे बड़ी सीमा है कि यदि मंत्री के विरुद्ध जांच करना है तो सरकार की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसकी सरकार की एजेंसी की, तो सरकार द्वारा इसका सहयोग नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसकी सीमा में आप लिख सकते हो। जैसे आप सुझाव में फिर वहां पे लिखोगे कि लोक आयुक्त की खुद की अपनी जांच एजेंसी होनी चाहिए। क्यों, इसी वजह से, जो पॉइंट नंबर 2 है ना, इसी की वजह से यदि लोक आयुक्त के पास अपनी खुद की जांच एजेंसी होगी तो सरकार के विरुद्ध भी उसे जांच करने के लिए क्या नहीं लेनी पड़ेगी, सरकार का सहयोग। आप मान लो मुख्यमंत्री के विरुद्ध आपको जांच करनी है, लेकिन आप सहयोग ले रहे हो राज्य सरकार की एजेंसी का, तो कैसे काम चलेगा। तो यही एक सबसे बड़ी समस्या है जो इस अधिनियम की है। ठीक है, कार्यवाहियों को लागू करने में राज्य सरकार अनावश्यक विलंब करती है। ये सिर्फ सलाहकारी है, सिफारिश करता है, सलाह देता है कि यदि ये जांच की है तो इससे इसमें क्या हो सकता है, क्या हुआ, इस तरह की सिफारिश करेगा, सलाह देगा। लेकिन उसको जो कहने का कार्यवाही करना है वो सरकार के ऊपर निर्भर है। तो सरकार जानबूझ के लेट लपाट इन सब में करती है। ठीक है, और यदि सरकार का कोई मंत्री या उससे संबंधित है जिसमें सरकार को बदनाम होने की शंका है तो उसमें तो मान लीजिए कार्रवाई होगी ही नहीं। तो इस तरह की भी एक समस्या है, यदि ये कार्रवाई नहीं कर सकती, सिर्फ क्या कर सकती है, सिफारिश कर सकती है, सलाह दे सकती है, तो जरूरी नहीं कि फिर उस मुद्दे में कार्रवाई हो ही जाए। तो एक ये भी इसकी समस्या है, सरकार के ऊपर निर्भर है। क्यों, इसके पास कोई वित्तीय स्रोत नहीं है, इसके पास प्रशासनिक ढांचा नहीं है, एक अध्यक्ष है, ठीक है, और 8 सदस्य हैं जो इसके पहले लेसन में मैंने बताया। तो भाई हर जगह तो पूरे प्रदेश के मामले वो 8 लोग तो नहीं देख पाएंगे ना, सरकार की एजेंसियों की सहायता से ही इसको करना है, उसके लिए इसको वित्त की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो इन सब के लिए भी राज्यों पर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं इसके प्रावधान ही ऐसे हैं कि इस एजेंसी को पूरी तरह राज्यों पर निर्भर बना रखा है। और जब तक ये राज्यों पर निर्भर रहेगी, यानी कि सिर्फ सैद्धांतिक स्तर पे मजबूत दिखेगी, व्यवहारिक स्तर पे जब तक ये मजबूत नहीं होगी ना, इसके हमें सही आउटपुट नहीं मिलेगा। ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हो, जब फाइनल इसका निष्कर्ष लिखना होगा तो यही बताओगे आप कि इसको सैद्धांतिक की जगह व्यवहारिक स्तर पे इसको काम करना होगा। व्यवहारिक होना, इतना जटिल काम नहीं चलेगा कि लिख दिया ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन उन सब के लिए देखिए ना कितनी समस्याएं हैं कि सरकार की एजेंसी की हेल्प लेना, जांच के लिए प्रशासनिक ढांचा नहीं है, वित्तीय स्रोत नहीं है। तो ये सब सैद्धांतिक दिख रहा है, व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है इसको। ठीक है, यदि कोई विदेशी मामला है, अंतरराष्ट्रीय चीजों से संबंधित मामला है, तो उसके बारे में भी ये नहीं देखेगा, क्योंकि वहां काम आएगा लोकपाल। ये सिर्फ राज्य से संबंधित मामले ही देखेगी। तो ये भी इसका एक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, वो तो हमने देख ली कि अधिनियम की क्या सीमाएं हैं, अधिनियम में क्या कमियां हैं, क्या ठीक कर सकते हैं। अब देखेंगे, चलो मान लीजिए अधिनियम की सीमाएं अभी तक के लिए हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि जो अभी वर्तमान में अधिनियम है, जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, उसको छोड़ो। जो भी प्रावधान वर्तमान में, इन प्रावधानों को लागू करने में, ये प्रभावी तरीके से लागू करने में क्या समस्याएं आ रही हैं, वो आप देखेंगे। ठीक है, और उसके लिए आप सुझाव भी देंगे। तो देखते हैं कि लोक आयुक्त अधिनियम को प्रभावी तरीके से, ठीक है, लागू करने में आने वाली समस्याओं को लिखिए। तो सबसे पहला यही कि राज्य जांच एजेंसी की सहायता लेना है इसको, और लोक आयुक्त के बीच, यानी जो राज्यों की एजेंसियां हैं जांच की और जो लोक आयुक्त है, इनके बीच उचित समन्वय नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि वो एजेंसी राज्य के कंट्रोल में है और कई बार इसको राज्य के विरुद्ध में जांच करनी है, तो उनके बीच में क्या नहीं होगा, समन्वय। तो कुल मिला के जांच एजेंसियों और लोक आयुक्त के बीच समन्वय की कमी, पहला पॉइंट। दूसरा है
इसको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, ठीक है। यानी संवैधानिक दर्जा नहीं है तो जब भी सरकारें चाहेंगी कानून को चेंज कर लेंगी, तो इसको एक सुरक्षा नहीं, तो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, संवैधानिक संस्था नहीं है। और इसको कई लोग बोलते हैं कि हाई कोर्ट के सम्मान में कमी आएगी, क्यों? क्योंकि ये भी देखिए, हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट संवैधानिक प्रावधान है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हमारे 3 स्तंभ है। लेकिन भाई लोकायुक्त को उसी के समकक्ष बना दिया है, निर्णय देगा, बताएगा, ठीक है, हाई कोर्ट की तरह, लेकिन कोई संवैधानिक प्रावधान तो नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है हाई कोर्ट और लोकायुक्त के बीच। एक दूसरा, हाई कोर्ट तो संवैधानिक प्रावधान है, इसको कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो ये भी एक इसकी समस्या है, ठीक है। विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं है, किसी के प्रति उत्तरदायित्व भी नहीं है इसका, यानी ये तानाशाह होने की भी संभावना बन सकती है। ये भी बहुत से आलोचक इसको तानाशाह भी बोलते हैं, ठीक है। और अगला, इस सलाहकारी निकाय यानी बाध्यकारी नहीं है कि इसकी जो भी सलाह देगा राज्य सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए विलंब से भी इसके कई बार निर्णय लागू करती है। तो ये भी एक इसकी जो लागू प्रभावी करने में, व्यवहारिक स्तर पर लागू करने में समस्या है। सरकारों के द्वारा उपेक्षा, जैसा कि जब जनवरी 2014 में अधिनियम लागू हुआ तो इसमें लिखा है कि 365 दिनों के अंदर राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकायुक्त तो बहुत लंबे समय में राज्यों में नहीं स्थापित हो सके। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखाता है? सरकारों की उपेक्षा दिखाता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाता है। तो ये भी इसके प्रभावी तरीके से लागू होने में एक समस्या है। राज्य सरकारों पर इसकी निर्भरता है, चाहे वो वित्त के लिए हो, चाहे प्रशासनिक ढांचे के लिए हो, चाहे एजेंसी के लिए हो, अन्य भी। क्योंकि अपन ने जांच में, जो मैं इसके पहले का लेसन बताया था, मैंने वो बताया था कि यदि जांच करनी है तो कितने कर्मचारी चाहिए, कितने अधिकारी चाहिए, वो राज्य सरकार से मांग करेगी, राज्य सरकार उसको देगी। तो लेकिन कहीं ना कहीं निर्भर तो है ना सरकार के ऊपर। तो यही है कि राज्य सरकारों पर निर्भरता प्रशासनिक तौर पे भी है इसकी, और वित्तीय तौर पे भी है। और समय समय पर कार्यवाही, समय पर जो ये सिफारिश करती है उसकी समय पर कार्यवाही भी नहीं होती, ये भी इसकी एक समस्या है। बहुत सारे राज्यों में तो एक ये भी मुद्दा रहा विवाद का कि लोकायुक्त के दायरे में सीएम को लाया जाए कि नहीं लाया जाए, यानी मुख्यमंत्री को सीएम के दायरे में लाना चाहिए या नहीं, ये भी बहुत विवाद का मुद्दा रहा है। तो लोकायुक्त अधिनियम को प्रभावी तरीके से क्या क्या समस्याएं आ रही है लागू करने में, आई थिंक अब आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। एजेंसी और लोकायुक्त की भी समन्वय का अभाव, संवैधानिक दर्जा न होना, हाई कोर्ट से टकराव की स्थिति का संभावना, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी न होना, इसकी जो सलाह होती है बाध्यकारी न होना, ये सारी चीजें सरकार के द्वारा उपेक्षा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ठीक है, और ज्यादातर सरकारों के ऊपर निर्भर। बिल्कुल सिंपल है, इतने पॉइंट लिखोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद है, चलो आपने इस अधिनियम की कमियां बता दी, जैसे लोकपाल की मैंने कमियां बताई थी पहले लेसन में जब इस सब बनाया था। आज बताई लोकायुक्त अधिनियम में कमियां। इसमें अब अपन ने बता दिया कि इसको प्रभावी तरीके से लागू करने में क्या समस्याएं आ रही हैं। अब देख रहे हैं कि राज्यों में लोकायुक्त संस्था को सफल बनाने के लिए आप सुझाव क्या देंगे, आखिर क्या कर सकते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो। तो पहला, जो जो ऊपर आपने समस्याएं लिखी है ना, उन्हीं को हल कर दो। कैसे? जैसे एक बता दो कि इसका खुद की जांच एजेंसी हो, ये जांच एजेंसियों के लिए राज्यों पर निर्भर है ना, तो खुद की जांच एजेंसी बनवा दो, ठीक है। इसको संवैधानिक दर्जा दे दो, ठीक है, ताकि मनमर्जी से इनमें परिवर्तन ना हो सके। इसकी जो सिफारिश होती है उनको बाध्यकारी कर दो, ताकि टाइम से और सही समय पे इन पे कार्रवाई हो। और यदि कोई ऐसी सिफारिश है जिस पे अमल नहीं किया जा सकता, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके बारे में स्पष्टीकरण दे विधानसभा में कि आखिर उस सिफारिश को मानने में क्या समस्याएं हैं। तो एक मान लीजिए जो मैंने अभी आपको समस्याएं बताई ना, उन समस्याओं को आप ठीक करो तो ये सुझाव है। जैसे एग्जाम में आया, लोकायुक्त अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, तो यही स्वयं की जांच एजेंसी, संवैधानिक दर्जा, सलाहकारी की जगह बाध्यकारी हो, और यदि कोई बाध्य ना मानने लायक हो तो उसके लिए सरकार स्पष्टीकरण देगी। सबसे बड़ी समस्या, लोगों को जागरूक बनाना बहुत जरूरी है। आप कितना भी बड़ा संस्था कानून बना दो भ्रष्टाचार के विरुद्ध, लेकिन जो एक सामाजिक स्वीकृति मिली है ना भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार करने वाले का लोग बहिष्कार ही नहीं करते हैं, ठीक है। यानी समाज में एक फिक्स हो चुका है कि भ्रष्टाचार अंग ही है समाज का। तो जब तक आप जागरूकता नहीं करोगे, ऐसी संस्थाओं के बारे में लोगों को बताओगे नहीं, लोगों को नहीं बताओगे, जागरूकता नहीं करोगे कि भ्रष्टाचार से क्या समस्या है, कितना नुकसान हो रहा है, तो कोई भी समस्या, कोई भी संस्था, कोई भी कानून बन जाए, उसकी सफलता का दर बहुत ही निम्न रहेगा, ठीक है। भूतपूर्व लोक सेवकों को भी इसके दायरे में लाना जरूरी है। यदि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार करके संपत्ति हासिल की है तो उन सबके बारे में भी जानकारी हासिल कर सके। नियुक्ति में पारदर्शिता, अब देखिए मैंने इसके पहले लेसन में बताया था, नियुक्ति जो राज्यपाल करता है
चयन समिति की सिफारिश पे। उस चयन समिति में कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, तो है तो सारे पॉलिटिशियन ना। तो पॉलिटिशियन है यानी इसकी नियुक्ति में क्या है? राजनीतिक हस्तक्षेप है। जब राजनीतिक हस्तक्षेप है तो अपनी मर्जी के व्यक्तियों को बैठाने की कोशिश की जाएगी ना, ताकि उनके विरुद्ध कभी जांच ना हो। तो ये सबसे बड़ी समस्या कि नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, तो वो कैसे मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच करेगा? ये हमेशा विवाद का मुद्दा रहेगा और है भी अभी भी, कि आप नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा करवा रहे हो और कह रहे हो कि जांच भी मुख्यमंत्री के विरुद्ध करेगा, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अंदेशा होता है कि राजनीतिक झुकाव उस व्यक्ति का भी हो सकता है, क्योंकि नियुक्ति उसकी राजनीतिक जरिए हुई है। लोकायुक्त की जो रिपोर्ट है, यहाँ पे रिपोर्ट होनी चाहिए। लोकायुक्त की जो रिपोर्ट है उसमें कार्रवाई आवश्यक होनी चाहिए, ये नहीं कि लेट लपेट हो या हो ही ना, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप इन सुझावों को लिख सकते हो कि क्या सुझाव दे सकते हो कि प्रभावी तरीके से इसको लागू हो। एक लास्ट में आप निष्कर्ष भी लिख सकते हो कि ये संस्था, लोकायुक्त संस्था एक प्रभावशाली संस्था है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन कोई भी संस्था आ जाए, लोकपाल या अन्य कोई, उसकी सफलता की दर तभी बढ़ेगी जब लोग जागरूक होंगे, और सैद्धांतिक से ज्यादा, मैं यहाँ एक चीज लिख रहा हूँ, सैद्धांतिक से ज्यादा जब वो व्यवहारिक होगी। ये बहुत जरूरी है। आप कितनी भी सैद्धांतिक संस्था या कानून बना दो, जब तक वो व्यवहारिक तरीके से लागू नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, इसको जो भ्रष्टाचार की जो समस्या है, इसको सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक बहिष्कार नहीं इसका शुरू होगा, जब तक कोई भी संस्था की आप सफलता की दर निम्न रहेगी। इसके पहले भी बहुत सारे कानून बने, बहुत सी संस्था रहे, तब भी उतनी सफलता नहीं मिली, और इसकी भी सफलता का वही दायरा है। जब तक लोगों को जागरूक नहीं करोगे, इसको व्यवहारिक स्तर पे लागू नहीं करोगे, इसमें जो अड़चने आ रही हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, इन सबको दूर करोगे, तभी इसकी सफलता का दर हमें मिलेगा, क्योंकि है एक प्रभावशाली संस्था, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लगाम लगाने में सफल भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निष्कर्ष करके खत्म कर सकते हो। ओके, थैंक यू।